राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं सब। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एकादशी के दिन से भीष्म पंचक व्रत शुरू हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए, तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रैलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों से ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण निवास करते थे, जिनके नाम कवि, शुचि, द्रोण, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास गए। उस राजा की कादम्बरी नाम की एक पत्नी थी। वह संगीत विद्या में निपुण, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी थी। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती और गाती थी। वह ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य दिखाई और शब्द सारे सुनाई पड़ते थे। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर वे कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो उन्होंने उन 5 को वहाँ बुलाया जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। इस पर कादम्बरी उनका रूप और गुण देखकर उन पर मोहित हो गई और बारी बारी जमुना के तट पर बुलाया। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन कवि नाम का ब्राह्मण वहाँ पर आया। वहाँ उस स्थान पर मुनि भी पूजा कर रहा था। उसको देखकर सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे और मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। दूसरे दिन शुचि आया। मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गान करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहाँ पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं की भांति कादम्बरी के साथ नृत्य गान करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखकर उसको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई और वह 5 ब्राह्मण पांडव हुए। हे भीष्म जी, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से विख्यात हुआ, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इतनी बात सुनते ही आगे सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण सब पापों को नाश करने वाला है। 4 वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी।
वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के सामने मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में महापापी शूद्र था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं एक वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकली नाम की निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई, वहाँ पर आ गई और मेरे ही पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहुल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं, इसी कारण ये यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, खेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो क्या कहना। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।